गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। आज जगत गुरु श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के परम प्रिय पार्षद श्री शिल नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। परम पूज्यपाद श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी वे कार्तिक मास में ही प्रकट हुए थे। कार्तिक मास के नवमी तिथि में शनिवार के दिन में, जो कि 10 अक्टूबर 1895 1895 था, तभी भी वर्धमान जिला में कालना नामक स्थान में एक सुंदर ही गांव है, जिस गांव का नाम हापानिया, वहीं पर शिल महाराज जी ने आविर्भूत हुए थे। उनके पिताजी पंडित प्रवर श्रीयुक्त उपेंद्र चंद्र भट्टाचार्य विद्या रत्न को और माता श्रीमती गौरी देवी को वे माता पिता के रूप में अवलंबन करके वर्ण करके शुभ क्षण में वे प्रकट लीला प्रकाशित किए थे। बोलते हैं इनके माता पिता दोनों ही बड़े ही स्वधर्मनिष्ठ थे और विशेष भगवत भजन परायण थे, और इन्होंने अपने इस पुत्र का नाम रखा था श्री रामेंद्र सुंदर भट्टाचार्य। रामेंद्र सुंदर भट्टाचार्य बोलते 1923 में परम पूज्य शिल महाराज जी परम आराध्य श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की कृपा से उनके प्रति आकृष्ट हुए थे। जिस प्रकार भगवान अपने गुणों के माध्यम से सबको अपने ओर आकर्षित करते हैं, गुरु वैष्णव जन भी उसी प्रकार जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
उनके कृपा के बिना उनके प्रति आकर्षित होना असंभव है। इसलिए प्रभुपाद जी के कृपा के द्वारा उन्होंने प्रभुपाद जी के प्रति आकृष्ट होकर के कोलकाता में जो उल्टा डंगा मठ है, उल्टा डंगा जंक्शन के पास में जो गौड़िया मठ है, वहीं पर उनका आना जाना प्राय लगा रहता था। इस प्रकार बार बार उस गौड़िया मठ में उनका आना जाना लगा रहने के कारण और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के श्रीमुख से हरिकथा श्रवण करने का सौभाग्य उनको प्राप्त होता रहा। और प्रभुपाद जी के श्रीमुख से हरिकथा श्रवण करने वाला व्यक्ति किस प्रकार अपने मंगल से वंचित रह सकता है? विशेष रूप से प्रभुपाद जी के श्रीमुख से उनके मुख निश्रित भगवत वाणी को मनुष्य जीवन का क्या वास्तविक उद्देश्य है, उसको श्रवण करके श्रील महाराज जी बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही मनोजोग के साथ श्रील प्रभुपाद जी के पास रहने का संकल्प लेकर के आते हैं। और वे 1923 में ही दिसंबर महीना में उन्होंने उस गौड़िया मठ के प्रतिष्ठान में एकांत भाव से योगदान दिया और श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश के अनुसार ठाकुर जी का सेवा करके उनके विशेष कृपा का भाजन हुए थे। वैशाख मास में, मतलब अप्रैल में, दिसंबर में वे सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे और अप्रैल महीना में प्रभुपाद जी ने उनको श्री हरिनाम महामंत्र प्रदान किया। और श्रावण मास में अर्थात अगस्त महीना में उनको पांचरात्रिक विधि के अनुसार मंत्र दीक्षा प्रदान किया। दीक्षा के उपरांत श्रील महाराज जी का नाम, ब्रह्मचारी नाम था श्री रामानंद दास ब्रह्मचारी, रामानंद दास ब्रह्मचारी। श्रील प्रभुपाद जी ने 1930 में देखा श्री रामानंद ब्रह्मचारी साधन भजन के प्रति एकांतिक निष्ठा है, गुरु वैष्णवों की सेवा के प्रति उनका विशेष रुचि है और शास्त्रीय युक्ति विचारधारा में शास्त्रीय सिद्धांत को अन्वेषण करने में उनका निपुणता को देख करके श्रील प्रभुपाद जी ने 1930 में उनको त्रिदंड संन्यास वेश प्रदान किया था। त्रिदंड संन्यास देने के उपरांत उनका नाम रखा था 1885 से 35 साल में नाम हुआ था उनका त्रिदंडी भिक्षु श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर, अर्थात शुद्ध भक्ति की रक्षा करने वाली भक्ति रक्षक श्रीधर, जिन्होंने शुद्ध भक्ति का रक्षा करेंगे। ऐसा श्री का मतलब है सुंदरता, और शुद्ध भक्ति को धारण करके जो अत्यधिक सुंदर है, जिसके हृदय में भक्ति है उसका हृदय सबसे सुंदर है, क्योंकि सबसे सुंदर वस्तु भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी द्वारा प्रदत्त उस नाम को उन्होंने वास्तव में यथार्थ रूप से सार्थक भी किया था। श्रील भक्ति रक्षक श्रीदेव गोस्वामी महाराज जी के संपूर्ण जीवन चरित्र को अगर हम श्रवण करें, वास्तव में उन्हें इतना अधिक समय तक, इतना लंबा समय तक इस गौड़ीय गगन के जो भक्ति का सूत्र है, सिद्धांत है,
उसको रक्षा किया था। जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी के जो अनेक पार्षद अनेक गण अप्रकट लीला किए, उसी समय इस गौड़ीय संप्रदाय में भी अनेक प्रकार के भेद दिखलाई देने लगा। लेकिन श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी वे अवस्थित होने के कारण उन्होंने किसी प्रकार का भेद कहीं होने नहीं दिया। इसलिए प्रायशः प्रत्येक मठ के सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सभी लोग उन्हीं के पास जा कर के सिद्धांत की श्रवण करते थे। इसलिए जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के कृपा से, अर्थात गुरु कृपा से, आज श्रीधर गोस्वामी महाराज जी वास्तव में भी जगत वरेण्य है, जगत वंदनीय है। प्रत्येक साधक के हृदय में उनके लिखित वाणी परिस्फुट होता है। श्रील महाराज जी का ऐसा प्रतिभा था। एक वैष्णव में जितने भी सद्गुण होता है वे सभी सद्गुणों के धनी थे श्रील महाराज जी। क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं होगा तब तक भगवत कृपा प्राप्त होना असंभव है। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, केवल शब्द मतलब अनन्यता। अगर अनन्यता भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु कृपा ही सर्वोपरि है। इसलिए गुरु कृपा से ही भगवत कृपा होती है और उन भगवान में जिनकी भक्ति हो जाती, अकिंचना भक्ति होती है, बोलते सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। उस अकिंचना भक्ति संप्लावित हृदय में सभी देवता सभी प्रकार के सद्गुणों के द्वारा निवास करते हैं। ऐसा इसलिए एक वैष्णव इस अनंत ब्रह्मांड को तारण करने में समर्थ होता है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। इन्हीं सभी सद्गुणों से मंडित होने के कारण सभी देवगण उनमें सभी प्रकार के सद्गुण सहित निवास करने के कारण वे एक वैष्णव इस ब्रह्मांड को तारण करने में समर्थ होते हैं। यद्यपि श्रील महाराज जी उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म प्रकट हुए थे और ऐसे नहीं ऐश्वर्य से समन्वित धनी परिवार से थे। उनके पिता जिस प्रकार पांडित्यता का अग्रगण्य थे और देखना भी महाराज इतनी लंबा चौड़ा अति सुंदर दिखते थे। बोलते इतना गुण रहने पर भी वास्तव में श्रील महाराज जी में किसी प्रकार की ना तो अभिजात्य के अभिमान था, ना पांडित्य के अभिमान था, ना ही उन्होंने किसी प्रकार का कभी दंभ प्रकाश किया। यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में वे ज्येष्ठ थे और उनमें भी वे विशेष योग्यता से संपन्न थे और तो और श्रील प्रभुपाद जी के विशेष कृपा भाजन थे। लेकिन श्रील महाराज जी में किसी प्रकार का कोई दंभ नहीं था। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि हमने अपने संपूर्ण जीवन में इतना सद्गुण रहते हुए भी श्रील महाराज जी में हमने कभी उनमें दंभ अहंकार अभिमान नहीं देखा है। इसलिए श्रील महाराज जी बोलते बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े तर्कपंथियों से सुसज्जित या ऐसे तर्क विचारधारा के स्वभाव में धीरे धीरे इस प्रकार का सबके चित्त को आकर्षण करते थे। श्रील महाराज जी इतना गंभीर भाव से बोलते थे और भक्ति शास्त्र विरुद्ध अपसिद्धांत को
वे बड़े ही सुमधुर भाषा से खंड विखंड करके वहां पर सत्य सिद्धांत स्थापना करने की प्रत्यह चेष्टा करते थे। ना चेष्टा करते थे, वे अवश्य स्थापना करते थे, और उनके स्थापना करने का शैली अत्यंत सुंदर होता था। इसलिए चाहे वे तर्कपंथी हो, चाहे वो बड़े बड़े मायावादी विद्वान ही क्यों ना हो, चाहे वो अन्य संप्रदायों से क्यों ना हो, श्रील महाराज जी के इस प्रकार के सिद्धांत को सुन करके सब प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। ऐसा बोलते श्रील महाराज जी भक्ति सिद्धांत तत्व में, भक्ति शास्त्र सिद्धांत में इतना सुनिपुण थे। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जितने भी सात्वत शास्त्र हैं, इनकी श्रील महाराज के इन शास्त्रों में जो अभूतपूर्ण, जो युक्तिपूर्ण भक्ति परक व्याख्या है, उसको श्रवण करके, उस शुद्ध भक्ति सिद्धांत मूलक व्याख्या को, हरि कथा को श्रवण करके अनेक व्यक्ति, अनेक लोग, अनेक जन, जो लोग की सार ग्रहण करने में आगे आते हैं, सारग्रही कहा जाता है, ऐसे अनेक सारग्रही सज्जनों ने श्रील महाराज जी के उस कथा को श्रवण करके जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय किया था। अर्थात श्रील महाराज जी के कृपा से अनेक लोगों को श्रील प्रभुपाद जी का चरणाश्रय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कहते थे श्रील महाराज जी का जितने भी भाषण होता था, जितने भी संभाषण होता था, ये मानो एक एक थीसिस जैसा था। सारे भाषणों का तो एक ही बस कहते हैं ना, अरे अगर कोई श्रील महाराज जी के इन संभाषणों को मन लगा करके अध्ययन कर ले तो उससे वो पीएचडी कर सकता है, डॉक्टरेट का उपाधि प्राप्त कर सकता है। ऐसा महाराज जी का प्रवचन था। क्या हुआ, और गुरु सेवा के प्रति श्रील महाराज जी का निष्ठा कहाँ तक वर्णन करें। एक बार क्या हुआ, गुरु सेवा में जितना भी कठिनाई आए, कितना भी कठिनाई आए, बोलते शिष्य को उस सेवा को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। एक बार श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और श्रीमद् भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया कि कुरुक्षेत्र में जाकर के सत्य शिक्षा प्रदर्शनी का आयोजन करना है। सत शिक्षा प्रदर्शनी क्या होता था, इस प्रकार कुछ प्रदर्शनी बनाया जाता था। आजकल मठों में है, नाट्य मंदिर में चारों तरफ श्रीमन महाप्रभु जी के लीला का, राधा कृष्ण के लीला का प्रदर्शनी होता है ना। ऐसे ही प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रभुपाद जी का निर्देश लेकर के वे कुरुक्षेत्र से अंबाला आए थे। लेकिन अंबाला में कहाँ रहेंगे, रहने का कोई विशेष योग्य स्थान नहीं मिला। तो दोनों गुरु भाई क्या किया, एक ब्रिज बन रहा था, ब्रिज बन रहा था रोड पे, और ब्रिज में बनाने के लिए वहाँ जो बड़े बड़े पाइप होता है, उस पाइप के अंदर में दोनों गुरु भाई ने रात्रि वितरण किया। जैसे सांदीपनी मुनि के निर्देश से श्री कृष्ण और सुदामा रात्रि को उस घनघोर अंधकार में, उस वन में रात्रि व्यतीत किया था, उस लीला को स्मरण करते हुए दोनों गुरु भाई संपूर्ण रात्रि उस
ओवर ब्रिज के जो पाइप है वहाँ पर व्यतीत किया था। वास्तव में एक वैष्णव में इतना अधिक दीनता होता है, क्योंकि जो वैष्णव है उनमें दीनता अपने आप परिस्फुट होता है, क्योंकि दीनता ही वैष्णवों का आभूषण है। जिस वैष्णव में दीनता नहीं है उनमें वैष्णवता आता ही नहीं है। जो जितना अधिक दीन होता है वो उतना अधिक वैष्णवता गुण में परिमंडित होता है। इसीलिए जो व्यक्ति, जो वैष्णव जितना उच्च अधिकार, उच्च उत्तम स्थिति में होते हैं उनमें उतना अधिक दीनता दिखाई देता है। एक बार क्या हुआ, श्रील भक्ति रक्षक सिद्धदेव गोस्वामी महाराज जी ने हमारे परम गुरु जी श्रील भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ उन्होंने मद्रास में प्रचार करने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर एक विडंबना चल रहा था। एक न्यूज़पेपर के नाम में, द हिंदूस न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा समाचार कुछ दिन से चल रहा था कि एक अद्वैतवादी और एक द्वैतवादी, इन दोनों में बड़े दिन से तर्क वितर्क चल रहा है। अद्वैतवादी बोलता है कि हमारा मतवाद श्रेष्ठ है, द्वैतवादी बोलता है हमारा मतवाद श्रेष्ठ है। कभी अद्वैतवादी वाला अपने मतवाद को ऊंचा दिखा करके और द्वैतवादियों के मतवाद को नीचा दिखा करके वो न्यूज़पेपर में डाल देता है, लंबा चौड़ा आर्टिकल। तो कभी द्वैतवादी महात्मा ने अद्वैतवादियों के विचारधारा को नीचा दिखा करके अपना ऊंचा दिखा करके डाल देते हैं। अब लोग समझ नहीं पा रहे क्या करे ना करे, इसका विचार कौन करेगा, किसे समाधान करें। तो उसी समय वहाँ के जो विशेष लोग थे मद्रास के, उन्होंने उस गौड़िया मठ में, मद्रास के गौड़िया मठ में आए। और उसी समय हमारे परम गुरु जी और श्रील भक्ति रक्षक सिद्ध गोस्वामी महाराज जी उस मठ में प्रचार के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि गौड़िया मठ के महात्मा ही हम लोगों के ये जो सामंजस्य, ये जो समस्या है इसका समाधान कर सकते हैं। इसलिए गौड़िया मठ के महात्मा के सभापति पद में ही हम लोग इस विचार में विचार विमर्श करेंगे। जब वहाँ जितने भी स्थानीय लोग थे सभी के सहमत से गौड़िया मठ में आए और हमारे परम गुरु जी के पास आकर के उन्होंने निवेदन किया। तब श्रील परम गुरु जी ने श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को सभापति का पद ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। लेकिन श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने स्वीकार नहीं किया। बोलते हैं हमारे में सभापति का पद ग्रहण करने में किसी प्रकार का कोई योग्यता नहीं है। वास्तव में यही तो वैष्णवोचित व्यवहार है। जहाँ विशेष सम्मान मिलेगा, जहाँ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा, वहाँ सबसे पीछे रहने का, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए सबसे आगे नहीं जाने का। जिस प्रकार हमने देखा हमारे गुरुजी इतने विशाल मठ के आचार्य होने के बावजूद भी वे हमेशा अपने गुरु वर्गों को ही आगे रखा, शुरू से। कभी भी गुरुजी ने इस प्रकार के जो व्यवहार है, आचरण है, उसका उल्लंघन नहीं किया। अपने से ज्येष्ठ गुरु भ्राता भी हो। ऐसे कि हमने देखा श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी यद्यपि श्रील गुरुदेव के अनेक बात में मठ में आए थे और अनेक बाद में उनका संन्यास भी हुआ था, लेकिन श्रील गुरुजी ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ही उनसे ज्येष्ठ हो। हमेशा ऐसा व्यवहार, पहले ही उठ करके उनको प्रणाम करना। और श्रील त्रिपुरा गोस्वामी महाराज जी के साथ उनका जैसा व्यवहार था वो तो देखने लायक था। हाँ,
देखा ना आपने? लेकिन प्रभुपाद जी को समाचार मिल गया कि मद्रास में ऐसा समस्या हुआ है और उसके सभापति के लिए गौड़िया मठ के महात्मा वो लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उसी समय क्या हुआ, कुछ विशेष काम के लिए, विशेष सेवा के लिए तार के माध्यम से उन्होंने खबर भिजवाया। क्या खबर भिजवाया? कि अभी के अभी श्री हयग्रीव प्रभु को यहाँ भेजो, उनका यहाँ विशेष काम है। हाँ, अभी तो यद्यपि श्रील भक्ति रक्षा सिद्ध गोस्वामी महाराज जी वे तो पहले ही मना करते थे। अभी बोलते हैं कि हयग्रीव प्रभु आप नहीं रहोगे तब तो मैं बिल्कुल भी वहाँ पर सभापतित्व ग्रहण नहीं करूँगा। आप होते तो मैं कुछ सोच सकता था, आप नहीं होंगे तो फिर मुश्किल है, नहीं करूँगा। बोलते यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार परम गुरु जी कहते हैं मेरा कोलकाता जाना अनिवार्य है और वहाँ जाने से ही प्रभुपाद जी की प्रसन्नता होगी। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी एक महती सभा है और जिस सभा के द्वारा गौड़िया मठ के सिद्धांत को स्थापना करने का एक विशेष सुयोग है, गौड़िया मठ के महात्मा को सभापतित्व करने का विशेष सुयोग है, इसलिए अपनी गुरु के सेवा के उद्देश्य से, क्योंकि मठ के सेवा, विचारधारा की सेवा ही गुरु सेवा है, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को पत्र लिखा और प्रभुपाद जी ने इस प्रस्ताव को सुन करके अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और श्रील गुरु परम गुरुदेव को थोड़े विलंब में आने के लिए पुनः निर्देश देते हैं। लेकिन वही सभा में सिद्धर गोस्वामी महाराज जी ने बोलते उस सभापतित्व पद को संभाला और वे वहाँ पर कहते हैं, बोलते यद्यपि मैं सभापति पद के योग्य नहीं हूँ, फिर भी वैष्णवों एवं समाज के जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके आदेश को पालन करना या उनके आदेश को पालन करने के लिए मैं इस पद पर बैठना स्वीकार किया है। मैं अपनी स्वयं के बुद्धिमता से, स्वयं के प्रतिष्ठा के इच्छा से, स्वयं के विद्वता को प्रदर्शन करने की इच्छा से नहीं, वैष्णवों का इच्छा है, हमारे परम गुरु जी का विशेष इच्छा था और वहाँ जो सज्जन व्यक्ति थे वहाँ के स्थानीय लोग, उनके इच्छा से बोलते हुए कहते हैं मैं इस पद को स्वीकार करने में आया हूँ। तो वहाँ पर दोनों पक्षों ने अपना अपना विचारधारा रखते हैं। अद्वैतवादी भी अपना विचारधारा रखता है और द्वैतवादियों ने भी अपना विचारधारा रखते हैं। बोलते हैं अंत में जब सभापति का भाषण हुआ तो श्रील महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में निम्न संग करता है, निम्न विचारधारा व्यक्तियों का संग करता है, उस व्यक्ति में अहंकार तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के विचारधारा निम्न है। निम्न विचारधारा होने के कारण वो अपनी विचारधारा को उच्च रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है। यद्यपि उसके विचारधारा में उतना बल नहीं है, उतना शास्त्रीय युक्ति नहीं है, लेकिन उसको वो दिखाना चाहता है, प्रमाण करना चाहता है, प्रतिष्ठित करना चाहता है।
और कहते हैं वास्तव में जो लोग श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करते हैं, महतो महीयान, स्वाभाविक रूप से उन व्यक्तियों को दीनता दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। दीनता उनमें स्वाभाविक रूप से ही आ जाती है, उनको दीनता करने नहीं पड़ती, उनके स्वभाव में ही दीनता आ जाती है। लेकिन यदि कोई निम्न स्तर के अहंकारी व्यक्तियों का संग करता है, उसके हृदय में अहंकार आना अवश्यम भावी है। श्रील महाराज जी कहते हैं जो वैष्णव जन होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको दीनता प्रकाशित करना नहीं पड़ता। यदि वैष्णव दीनता प्रकाशित करता है, वो बनावटी हो जाता है। वो समय, स्थिति, काल और पात्र को देख करके उसका दीनता प्रकट होता है। प्रकट नहीं होता, वो प्रकट करता है। लेकिन वैष्णव में दीनता अपने आप आ जाता है, क्योंकि वैष्णव का ये आभूषण है ऐसा। लेकिन बोलते हैं ये भगवान के चरणों में भक्ति करने का या भगवत सेवा अनुभव करने का ये आनुषंगिक फल है। दीनता अपने आप आ जाता है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहाँ तक दीनता किया, आप सोच सकते हो। कहते हैं कि मैं जगाई माधाई से भी बड़ा पापी हूँ। अरे जो विष्टा की कीड़ा है उससे भी नीचा हूँ। जो मेरा नाम लेता है, जो मेरा नाम सुनता है, बोलते हैं उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और उसको महान भारी पाप लगता है। कहते हैं एकमात्र नित्यानंद प्रभु इस जगत में है, उनके बिना इस जगत से ऐसा कौन व्यक्ति है जैसे मेरे जैसा निर्गुण्य व्यक्ति को, मतलब अत्यधिक घृणित व्यक्ति को, घृणित जीव को कृपा करेगा। एक नित्यानंदो बिना केवल कृपा करे। इस नित्यानंद प्रभु ही जगत से मेरा उद्धार करने में परम समर्थ है। इसलिए भक्ति राज्य की जो सर्वोपरि आचार्य रहे श्री रूप गोस्वामी जी ने इस विषय में वर्णन किया है कि आधारो अप्यदाधानाम विवेक इतो अप्यहम त्वत्कारुण्य प्रतीक्षोऽस्मि प्रसिद्ध मयि माधव। रूप गोस्वामी किन स्तर के पार्षद है, लेकिन वे क्या कहते हैं, यद्यपि मैं अपराध का आधार हूँ, जितने भी अपराध हैं उन सभी अपराधों का मैं पात्र हूँ, अविवेकी हूँ, फिर भी आपकी करुणा की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सभी प्रकार के जो अपराध है मेरे में ठोस ठोस के भरा हुआ है, मैं उसके पात्र सदृश हूँ, फिर भी प्रभु मैं आपकी ही कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ। कितना दीनता देखो। इसलिए हे माधव, प्रसिद्ध मयि माधव, मेरे प्रति आप प्रसन्न हो, मेरे प्रति कृपा दृष्टि वर्षण करो। ऐसा एक कवि ने तो यहाँ तक दीनता के बारे में बताया है कि ज्ञान अवलंबकाः केचित् कर्म अवलंबकाः भयं तु हरिदासानां पादत्राण अवलंबकाः। कहते हैं कि कोई ज्ञान का अवलंबन करने वाला है तो कोई व्यक्ति कर्म का अवलंबन करने वाले हैं, किंतु हम तो उस प्रभु श्री हरि के दासों की पादुका मात्र वहन करने वाले हैं। उनके चरणों की, हरि के दासों के जो पादुका है उस पादुका का अवलंबन करने वाले हैं। ऐसा ये जो दीनता है वैष्णव में स्वाभाविक रूप से आ जाता है। इसलिए ये तो महान महान पुरुष है। कविराज गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, ये दक्षिण भारत के वैष्णव कवि माधव सरस्वती है, ये महान महान पुरुषों के दैन्यक्ति विचार से
हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो भक्त है, जो वैष्णव है, अर्थात जो द्वैतवादी वैष्णव है, उन द्वैतवादी वैष्णवों की तुलना में जो अद्वैतवादी है, जो अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार अपने आप को ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठा करने का विचारधारा रखते हैं, उनका स्थिति क्या हो सकता है? चलो महाराज जी कहते हैं उनका स्थिति क्या हो सकता है? अरे ये अद्वैतवादी लोग हमेशा अहम ब्रह्मास्मि पाशबद्ध भवे जीवम पाश मुक्त सदाशिव ऐसा कहते। क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति जब तक माया के बंधन में रहता है तब तक वो व्यक्ति जीव है, और माया के बंधन से मुक्त होते ही वो सदाशिव बन जाता है। ऐसा भी अद्वैतवादियों का मत है। लेकिन जो द्वैतवादी है, इस स्वयं की विषय में उनका क्या विचारधारा है? अद्वैतवादी तो वहाँ सदाशिव बन बैठा है, लेकिन जो द्वैतवादी वैष्णव जन है उनका विचारधारा क्या है? बोलते मत जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत प्रार्थनीय मत अनुग्रह एष एव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्यम इति स्मरमाम लोकनाथ। आहा, वैष्णव जनों का क्या स्थिति होता है? कहते कि हे प्रभु, हे लोकनाथ, हे मधुकैटभ का वध करने वाले, कृपया मुझ पर आप ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मुझे अपने दास के सेवक के रूप में मुझे गिनती कीजिए, मेरा स्मरण कीजिए। मैं आपके दास होने लायक नहीं हूँ, आपके दास के दास होने लायक नहीं हूँ, आपके दास के दास उसका सेवक के रूप में आप मेरा स्मरणोकनाथ स्मरण कीजिए। यद्यपि आप इस प्रकार स्थिति मुझे प्रदान करेंगे प्रभु, तब जाके मेरा जीवन सफल होगा। तो महाराज जी ने वहाँ पर इतना सुंदर युक्ति के द्वारा प्रमाणित कर दिया कि अद्वैतवादियों का क्या स्थिति है और द्वैतवादियों का क्या स्थिति है। सभी लोग श्रील महाराज जी के इस प्रकार युक्तिपूर्ण शास्त्र युक्ति संपन्न विचारधारा को श्रवण करके उस अत्यधिक प्रसन्न तो हुए ही, और इतने दिन से जो कंपटीशन चल रहा था द हिंदू न्यूज़पेपर में, वो भी समाप्त हुआ। महाराज जी में ऐसा शक्ति था कि उनके सामने कोई ढोंग करके अपने आप को श्रेष्ठ के रूप में अगर प्रस्तुत करे तो महाराज जी उसको पकड़ लेते थे कि ये व्यक्ति क्या है। क्या हुआ, एक बार प्रभुपाद जी के निर्देश के अनुसार श्रील भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और उनके गुरु भ्राता श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज जी नंदगांव वाले, उनका पहले नाम था श्री स्वाधिकारानंद दास ब्रह्मचारी था। मुझे समय तक ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने प्रचार करने के लिए अम्बाला आए। तो उस समय अम्बाला के जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ का जो स्टेशन मास्टर है, उसने आकर के श्रील महाराज जी से अनुरोध किया। क्या अनुरोध किया कि महाराज जी, यहाँ हमारे रेलवे कॉलोनी में एक साधु वेशधारी व्यक्ति रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़े ढोंगी है और वे अपने आप को भगवान के रूप में सबको प्रचार करता है। लेकिन श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी वो स्टेशन मास्टर को समझाए कि भैया ऐसे जैसे तैसे कोई भी अपने आप को भगवान बोल दे, अपने आप को भगवान के रूप में प्रचार कर दे, तो भी व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। अगर वे भगवान के रूप में अपने आप को स्वीकार करता है तो उसको अनेक दोष भी लगता है। किंतु श्रील महाराज जी ने इतना समझाने के बाद भी वो स्टेशन मास्टर का इच्छा था
कि कृपया महाराज आप एक बार भेंट कीजिए उस भगवान से। उसका भी बड़े श्रद्धा था, उस हमारे भगवान से आप एक बार भेंट कीजिए बस। वो स्टेशन मास्टर अपने जीत पे अड़ा रहा। यद्यपि उस ढोंगी से श्रील महाराज जी का बात करने का कोई इच्छा नहीं था, और वे कहते हैं कि ऐसे बेकार के लोगों के साथ मिलना, उनसे बात करने के लिए हमारा समय नहीं है। लेकिन स्टेशन मास्टर जीत पे अड़ा रहा और उनको वहाँ ले गया। श्रील महाराज जी ने उस ढोंगी व्यक्ति के पास जाकर के उसके साथ वार्तालाप करने के लिए उसको बुलाए। श्रील महाराज जी पूछते हैं, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? उस ढोंगी व्यक्ति को श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी पूछते हैं कि क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? तो उसने अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। कहता है, आई एम लॉर्ड कृष्ण, आई एम मोहम्मद, आई एम ख्रिस्ट, आई एम बुद्ध, आई एम चैतन्य। इस प्रकार बोलने लगा। श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते हैं, भाई आप किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं। अगर आप इस प्रकार सोच करके बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब मैं तुम्हारे जैसा पागल नहीं हूँ कि तुम भी सोचोगे पागल के साथ बात कर रहा हूँ। कि आप किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसा जान करके मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे तो मुझे खुशी होगा, मुझे प्रसन्नता होगी। इसको सुनते ही वो व्यक्ति सोचा, अच्छा मतलब मैं पागल हूँ और तुम स्वस्थ हो, ऐसा सोच करके भी तो अत्यधिक क्रोधित हो गया। और क्रोधित होकर के चिढ़ गया। चिढ़ करके वो व्यक्ति कहता है, जोसेफ स्टालिन द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन इज ए डॉग टू मी, डॉग टू मी। और बोलते फ्रैंकलिन डॉक्टर रिजर्वेल्ट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज ए कैट टू मी। बोलते ये लोग मुझे कुत्ता बिल्ली समझ के रखे हैं। उस ढोंगी व्यक्ति इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया, तो उसके क्रोध को देख करके श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैं तो आपको सिर्फ इतना प्रश्न किया, आपका परिचय क्या है? आप इतना प्रश्न सुन करके आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? तब उस ढोंगी व्यक्ति के जो चेले लोग हैं, वो लोग आकर के कहते हैं, अरे भाई तुम लोग हमारे भगवान को परेशान क्यों करते हो? कहाँ से आए हो? उसके जो अनुयायी लोग थे, हमारे भगवान को परेशान क्यों कर रहे हो? तो वो स्टेशन मास्टर कहता है, अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे भगवान और ये भक्त और भगवान के बीच में वार्तालाप हो रहा है, इसके बीच में तुम लोग कुछ मत बोलो। तब श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उस ढोंगी व्यक्ति से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आपके इतना क्षोभ का क्या कारण है? आप इतने दुखी क्यों हो गए? पहले तो क्रोध किया और अभी दुखी होकर के बोल रहे कि ये लोग मुझे कुत्ता बिल्ली समझ के रखे हैं। तो उस ढोंगी व्यक्ति अनायास अपने आप उसके मुंह से निकलने लगा, आपको पता है मैंने इस भारत को स्वतंत्र कराने में मैंने क्या कुछ नहीं किया। इस स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मैंने कितना युद्ध किया, लेकिन जब दिल्ली में मेरी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, तब उसके चिकित्सा के लिए किसी ने भी मेरा आर्थिक सहायता नहीं किया, जिसके कारण वो मर गई। वे मर गई। क्या मैं पागल हूँ जे ऐसे व्यक्तियों के प्राणों के लिए मैं ऐसे व्यक्तियों के रक्षा के लिए मैं अपना बलिदान दे दूं? अरे जब मेरा कोई सहायता नहीं किया, एक सैनिक के रूप में मैंने स्वतंत्रता संग्राम में कितना कठिनता पूर्व युद्ध किया,
लेकिन इस जगत के लोगों ने मुझे ठगा। जब जगत के लोग ने मुझे ठगा तो मैं भी जगत वासियों को ठगूंगा। अभी जब वो व्यक्ति इस प्रकार बात कर रहा था, उसके बहुत सारे भक्त, वो तो भगवान है ना, उसके बहुत सारे भक्त एकत्रित थे। धीरे 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 वो सब उसको छोड़ करके वहाँ से चलने लगे। तो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज से कहते हैं कि भैया यह पलायते सजीवती, बोलते इस दुष्ट व्यक्ति के संग से जो पलायन कर जाएगा वही तो बच जाएगा, बाकी सब यहाँ फंस जाएंगे। ऐसा देखो, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी में ऐसे ढोंगी लोगों के ढंग को भी उखाड़ के फेंक देने की कितना वास्तविक शक्ति था। ऐसा एक बार क्या हुआ, एक बड़े विद्वान व्यक्ति उसने श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के पास आकर के पूछा कि महाराज जी, अनेक लोग तो ऐसे कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवतम है ये वेदव्यास जी का प्रामाणिक रचित ग्रंथ नहीं है, उनके ग्रंथों के श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो तर्क है, जो कुछ युक्ति संगत प्रसंग है, वो कुछ मॉडर्न लगता है, नया नया लगता है। लेकिन वेदव्यास जी ने जितने पुराने पुराण लिखे हैं उसके भाषा शैली से ऐसा लगता है कि वो वेदव्यास जी का है। लेकिन श्रीमद् भागवत के जो शैली है वो बड़े आधुनिकता से युक्त है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि वो व्यासदेव जी के द्वारा रचित है। इस प्रकार वे व्यक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से वार्तालाप पूछने लगा। तो श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अरे अभी अभी कल ही तो श्रीमद् भागवत की रचना संपूर्ण हुआ है, कल ही तो पूरी हुआ, तुम ठीक कह रहे हो। श्री महाराज जी ने बड़े नम्रता पूर्वक उस विद्वान व्यक्ति से पूछा, क्या किसी वस्तु अत्यधिक प्राचीन होने से ही उसका गुरुत्व होता है? प्राचीन होने से उसका मूल्य होता है? किसी नया वस्तु की कोई गुरुत्व नहीं है, उसकी कोई गुणवत्ता से अधिक अगर कोई पुराना वस्तु है तो नया वस्तु की गुणवत्ता को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले एटम बम नहीं था, परमाणु बम पहले नहीं था। पहले एटम बम नहीं था, लेकिन बाद में जब एटम बम आविष्कृत हुआ तो क्या हम उस एटम बम के शक्ति को या एटम बम शक्तिशाली होने को उसको जान करके अनुभव करके भी उसको क्या इसलिए भी हम स्वीकार नहीं करेंगे कि पुराना नहीं है, यह अभी नया नया आविष्कृत हुआ है? ऐसा क्या इसलिए उसको अस्वीकार कर देना चाहिए कि वो आधुनिकता है, नया है, मॉडर्न है? बोलते हैं, श्रील महाराज जी कहते हैं कि इसी प्रकार हरि भक्ति से संबंधित ग्रंथ हो चाहे उपनिषद हो, उसको मंथन करके प्रकाश होने वाला जो माखन है, सर्ववेद इतिहासानां सारम सारम समुद्रितम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम, सभी वेद उपनिषद इसको मंथन करके ये श्रीमद्भागवत सदृश नवनीत ये प्रकट हुआ है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी ने क्या कहा कि चारी वेद दधि भागवत नवनीत, मथिलेन सुख खाइलेन परीक्षित। बोलते चार वेद ये दधि समान है और श्रीमद् भागवत माखन नवनीत समान है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने
दधी का मंथन किया और नवनीत परीक्षित महाराज को आस्वादन कराया। इसलिए उस विद्वान व्यक्ति के उस वार्तालाप से श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने क्या निष्कर्ष निकालते हैं? बोलते अगर किसी नया वस्तु को देख करके सुन करके उसके गुणवत्ता को परखने में अयोग्य व्यक्ति यदि संशय करता है और संशय करके उसमें अवहेलना करता है तो इसमें तो केवल उसकी ही मूर्खता है, उसकी मूर्खता का प्रकाशित होती है। आजकल इतने छोटे से एक चिप में, मेमोरी कार्ड में कितने जीबी आ जाता है, कितने जीबी आ जाता है, ट्रिलियन जीबी टीबी आ जाता है। पहले ज़माने में एक कंप्यूटर होता था, वो भी 10 MB का, वो भी कितना बड़ा, एक कमरे के बराबर इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। तो क्या ये जो मेमोरी कार्ड को जान करके कि इसमें इतना जीबी आ जाता है और इतना सुलभ है, इतना आराम से काम कर लेते हैं, इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि अभी अभी नया है बोल करके, और वो इतना बड़ा पुराना सा कंप्यूटर ला के रखेंगे? बुद्धिमत्ता किसमें है? बोलते जो ये मेमोरी कार्ड को छोड़ करके यहाँ छोटे से जो लैपटॉप है उसको छोड़ करके कमरे जैसे विशाल कंप्यूटर, वो भी सिर्फ 10 GB वाला कंप्यूटर को ला करके रखता है, तो वो तो उसका मूर्खामी ही है। इसलिए बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि किसी श्रेष्ठ के अनुगत होकर के उस वस्तु के जो उत्कृष्टता है उसको जान करके उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप संबंध युक्त होना ही श्रेष्ठ है। एक बार क्या हुआ, श्रील भक्ति रख्य श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने मुंबई में प्रचार करने के लिए गए। प्रभुपाद जी का निर्देश था कि मुंबई में गौड़िया मठ बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने प्रचार करने के लिए गए। तो वहाँ जाकर के एक एडवोकेट जनरल था, उनसे मिला, और वे एडवोकेट जनरल उसने एक सोसाइटी का वे चेयरमैन भी थे। वे कहते हैं कि महाराज जी आप इतनी दिन से आए हैं और मैं आपकी कथा को सुनता हूँ, लेकिन मेरा इच्छा है कि हमारा जो सोसाइटी है उन सोसाइटी में एक दिन आकर के आप वक्तृता दे, सब लोग सुने, सबको पता चले कि अध्यात्म क्या होता है। तो श्रील महाराज जी ने उस व्यक्ति के आमंत्रण को स्वीकार किया और उस व्यक्ति ने अनेक महात्माओं को, अलग अलग संप्रदायों के महात्माओं को बुला करके वहाँ एक सोसाइटी में धर्म सभा का आयोजन किया। एक विद्वान का बोलने का समय रखा था 15 मिनट ही बोलेगा। तो जो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का बोलने का समय आया, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भगवान असीम है, भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए भगवान को अद्वय तत्व या अद्वय ज्ञान परतत्व वस्तु कहा जाता है। इसलिए भगवान ना तो कोई उनको जान सकता है और ना कोई अपने प्रयास से उनको देख सकता है। इसलिए अन्य कोई मनुष्य भगवान के विषय में कुछ नहीं जान सकता है। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहु न श्रुतेन। तो श्रील महाराज जी इतना बोल करके अपना उनका समय हो गया। हाँ, उन्होंने उसका बोला कि ये परमात्मा वस्तु भैया, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य, न प्रवचन के माध्यम से मिलता है, ना तर्क के माध्यम से मिलता है, ना बुद्धि से मिलता है, ना ही पांडित्य से मिलता है। उस श्लोक का आधा व्याख्या करते करते उनका 15 मिनट समय व्यतीत हो गया। उसके बाद घंटी बज गया ठिड़िन करके। तो उतनी के मध्य में ही
वो जो सोसाइटी का जो इंजीनियर था, एमपी इंजीनियर, उसने खड़ा होकर के प्रश्न किया, महाराज जी जब कोई भगवान को नहीं जान सकता हैं, और भगवान के बारे में कोई किसी को जना भी नहीं सकता है, ना खुद जान सकता है और ना जना सकता है, तो फिर आप लोग संसार छोड़ करके सन्यासी बन करके आप क्यों प्रयत्न कर रहे हो? जब भगवान को कोई जान ही नहीं सकता, कोई जना नहीं सकता है, तो फिर आप लोग घर बार छोड़ दिया, सन्यास ले लिया और इतना भजन साधन कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? क्या फायदा है? श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया कि भगवान को अवश्य जान सकते हैं, भगवान को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तब ये इंजीनियर ने मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज जी एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप जो भी हो आप निश्चित रूप से सन्यासी नहीं हो। एक बात तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो जिस प्रकार एक वकील अभी एक बात बोलेगा और अभी उस बात को फिर एक वकील की भांति आप साथ ही साथ अपने बातों का परिवर्तन कर रहे हो। श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते हैं, भैया मैं क्या करूं, आप लोगों के पास तो समय का पाबंदी है, आप लोग केवल मुझे 15 मिनट समय दिया था, इसलिए इतना गंभीर विषय में उसको जो केवल एक दृष्टिकोण था, एक विचार था, मैं उसी को बताया। उसके बतलाने के बाद ही तो मेरा समय समाप्त हो गया और निर्धारित समय के भीतर मेरा जो बोलने का इच्छा था, जो अभिलषित विषय वस्तु था, मैं उसको संपूर्ण नहीं कर पाया। तो वहाँ के जो व्यक्ति है उसने श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को सुनकर के कहा कि महाराज आप इतना एक गंभीर विषय को इतना सुंदर रूप से बोलना प्रारंभ किया था, इसलिए आपको और 15 मिनट दिया जाता है, आप और 15 मिनट लेकर के कृपया इस विषय को आप पूर्ण करके आप समझाओ। तब श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने सिद्धांत स्थापित करते हुए कहा, एक ही शास्त्र एक ही श्लोक में, उसी श्लोक के उत्तरार्ध पूर्वार्ध में, यद्यपि पूर्वार्ध में वे श्लोक कहता है कि भगवान अनंत है, असीम है, अद्वय ज्ञान पर तत्व वस्तु होने के कारण उनको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जना सकता, और फिर उसी ग्रंथ के उसी श्लोक के दो उत्तरार्ध है, उसी में कहते हैं यदि भगवान अनंत है, भगवान असीम है, भगवान सर्वशक्तिमान है, अगर वो अपने आप को नहीं जना सके तो वो काहे को शक्तिमान है? काहे उनके फिर वो किस प्रकार से असीमत्व हुए, वो किस प्रकार से अनंतत्व हुए, कहाँ रहा उनके शक्तिमानत्वता? वो जब अपने आप को नहीं जना सकते हैं तो फिर कहाँ है वो इतना शक्तिमान? मतलब उस अद्वय ज्ञान परतत्व वस्तु का अर्थ क्या हुआ? उनने उसी श्लोक के जो उत्तरार्ध है उसको कहते हैं कि यमै वैश्य वृणुते तेनाम लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास से, अपने पांडित्य से, अपनी चेष्टा से भगवान को नहीं जान सकता, किंतु भगवान द्वारा, अगर भगवान आप स्वयं के द्वारा या अपने किसी प्रियजन के द्वारा अपने को जनाना चाहते हैं, अपने प्रति सेवन उन्मुख करना चाहते हैं, अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति भगवान को जान भी सकता है, भगवान को देख भी सकता है, भगवान के साथ वार्तालाप भी कर सकता है। कहते हैं श्रील महाराज जी, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यद। बोलते भगवान का चाहे
उनके नाम हो, रूप हो, गुण हो, लीला हो, इस प्राकृत इंद्रियों के द्वारा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं ग्रहण कर सकता। जब जीवों का हृदय भगवान श्री कृष्ण के सेवा के प्रति लालायित होती है, श्री कृष्ण सेवा के प्रति उन्मुख होती है, श्री कृष्ण सेवा के प्रति वासना जागृत होती है, उसी समय उस जीव के संपूर्ण इंद्रिय, जीवा इत्यादि संपूर्ण इंद्रिय श्री कृष्ण उन्मुख होने के कारण वही इंद्रियों में अर्थात चक्षु में भगवान का दर्शन होता है, कानों के द्वारा भगवान को जना सकता है, जिह्वा के द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन कर सकता है, लेकिन स्वयं के प्रयास से नहीं। बोलते हैं श्रील महाराज जी के इस प्रवचन को सुन करके उस सोसाइटी में जो विशेष विशेष लोग थे उनका ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा। वे जब श्रील प्रभुपाद जी मुंबई आए, उन्होंने सभी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में जाकर के निवेदन किया कि महाराज जी, आपके मठ के, आपके संप्रदाय का जो विचारधारा है, हम चाहते हैं कि ये विचारधारा केवल हमारा सोसाइटी में ही नहीं रहे, ये संपूर्ण मुंबई में ही प्रचार हो। इसलिए हम सबका इच्छा है कि आप मुंबई में एक मठ की स्थापना कीजिए। इसके पास श्रील प्रभुपाद जी ने वहाँ पर प्रभुपाद जी के दिशा निर्देश के अनुसार श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने एक किराए का मकान लेकर के वहाँ गौड़िया मठ स्थापना किया, और आज वहाँ बांद्रा में गौड़िया मठ, विशाल गौड़िया मठ, श्री गौड़िया मठ के नाम से। एक बार क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, टाइम तो हो गया। एक बार क्या हुआ, श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने हमारे परम गुरु जी को, श्री भक्तिदयी माधव गोस्वामी महाराज जी, उनको लेकर के और एक जन थे सिद्धांती महाराज, परम पूज्य सिद्धांती गोस्वामी महाराज, जिनका ब्रह्मचारी नाम था सत्स्वरूप दास ब्रह्मचारी। ये तीनों गुरु भाई पश्चिम बंगाल में जो सिलेट है वहाँ प्रचार करने के लिए गए। वहाँ पर 3 दिन का धर्म सभा था, और उस धर्म सभा में पहले दिन श्री सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी, चलो भक्ति स्वरूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज नाम हुआ, उन्होंने उन मायावादियों के मत की अपेक्षा बोलते श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षा की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए अत्यधिक स्पष्ट रूप से प्रवचन किया। लेकिन इतना स्पष्ट था, उनकी स्पष्टता में कठोरता भी था और कुछ अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग हुआ था। उन्होंने कहा था कि विवेकानंद वो तो विवेकानंद है, और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को रामहंस मतलब बड़ा हंस के रूप में, इस प्रकार जो अशोभनीय शब्द है ऐसा उन्होंने वहाँ प्रवचन किया। और इसको सुनकर के सिलेट में ये रामकृष्ण परमहंस के उनके अनेक अनुयायी है, वे सब लोग तो बड़े असंतुष्ट हुए, क्रोधित हो गए, चेयर फेंकने लगे, पेंडाल को फाड़ने लगे हैं। और रात को उन्होंने पर्ची छाप, पूरे रात पर्ची छपा करके सारे मोहल्लों में बांट दिया, सब जगह में गौड़िया मठ के विरुद्ध में प्रचार किया, और ये धर्म सभा को रद्द करने के लिए वो लोग हाउ हल्ला करने लगे। अब इतना बड़ा आयोजन हुआ है वहाँ पर, 3 दिन का धर्म सभा है, अब ये लोग इतना वहाँ हाउ हल्ला करने लगे तो ये तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो हमारे परम गुरु जी ने दूसरे दिन डीएम के पास गए, जिलाधिकारी पास के जा कर के उनसे कहा, वहाँ का जो परिस्थिति था उसके बारे में उन्होंने कहा। क्या कहा
डीएम भी कहा कि नहीं हो सकता है, आप लोग वहाँ ऐसे ऐसे क्या बोला, वहाँ बड़े गड़बड़ हो गया। तो हमारे परम गुरु जी ने वो जिलाधिकारी से कहते हैं कि हम लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भैया कल जिनको हम कथा बोलने के लिए बोले थे, आज और काल वो नहीं बोलेंगे, वो कथा नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, अर्थात श्री सिद्ध गोस्वामी महाराज बोलेंगे या मैं बोलूँगा। तो उस जिलाधिकारी ने वो कहा, देखो केवल मैं आपके कहने पर ही व्यवस्था करूँगा, क्योंकि वहाँ पुलिस की व्यवस्था चाहिए था, नहीं तो आज प्रोग्राम होगा तो कुछ कांड करेंगे वो लोग, इसलिए पुलिस के लिए सिला परम गुरु जी ने गए थे। तो वो जिलाधिकारी कहता है कि आपके कहने पर मैंने वहाँ पुलिस का व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था कर देता हूँ, किंतु आप लोग बड़े सावधानी पूर्वक क्या करना, हरि कथा का परिवेशन करना। अभी संध्या के समय में पूरे हल भरा हुआ है और जितने भी लोग बैठे हैं सब लड़ाई करने की इच्छा से आए हुए हैं। अच्छा। हमारे परम गुरु जी ने प्रवचन करने से पहले वहाँ जितने लोग बैठे थे उन सिलेट वासियों के आतिथ्य सत्कार की, क्योंकि जब आए थे तब इतनी जोरशार उनका स्वागत सत्कार हुआ था। तो परम गुरु जी ने उनके आतिथ्य सत्कार की, इसको थोड़ा हिला दे, उनके आतिथ्य सत्कार की बड़े प्रशंसा करने लगे और जो विषय वस्तु है उसके ऊपर उन्होंने उसको स्थापना करने लगे। क्या हुआ, हमारे परम गुरु जी इस प्रकार उन लोगों के गुण को गा करके, उनके महिमा को गान करके थोड़ा उनको शांत किया। जब शांत हुए तब श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने वहाँ प्रवचन करना प्रारंभ किया। श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का प्रवचन इतना अच्छा था और इतना लंबा प्रवचन है, उसको सुन करके जितने भी लोग वहाँ लड़ाई करने के हिसाब से आए थे वे सब शरणागत हो गए, सब शरणागत हो गए। और ये जो प्रवचन था श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का वहाँ पर, इसको हम लोगों को सुनना चाहिए। इसलिए इस आगे का विषय हम लोग कल सुनेंगे, ये तो आरती का समय हो गया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो